नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सरकारी नौकरी के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें सीटों की संख्या रखी गई है। इसमें टोटल जो सीट है 13,404 सीटें हैं और ये जो वैकेंसी जारी किया गया है केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। परमानेंट बेसिस आपका एज ए जॉब रहने वाली, बहुत तरह की इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया और सभी सीटों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ग्रेजुएट वाले से लेकर जो है बीटेक के लिए और बीएड के लिए भी इसमें बहुत तरह की वैकेंसीज है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट ऐसे रहने वाले, एलडीसी की कुछ पोस्ट है, बहुत तरह की पोस्ट है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको दो पीडीएफ के माध्यम से पूरा डिटेल्स बताऊंगा। दोनों की अलग अलग पीडीएफ है और दोनों की जो रिक्वायरमेंट में क्वालिफिकेशन जो अलग अलग मेंशन किया है, तो इसलिए दो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, इसका दो पीडीएफ है। पीडीएफ नंबर 1 बताएंगे, देन इसके बाद आपको पीडीएफ नंबर 2 बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत तरह की पोस्ट है और सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग है, जिसके लिए पीडीएफ इसमें दो अलग अलग रखा गया। तो दोनों पीडीएफ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो पीडीएफ है ये वाला है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर्स है। इनके जितने भी ब्रांचेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं सभी राज्यों में, वहाँ पर आज आपको जॉब लोकेशन मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली दे सकते हो, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो यहाँ पर जो है पीटी के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर की कुछ वैकेंसीज यहाँ पर है। यहाँ पर इनकी डिटेल्स वगैरह दे सकते हो, कहाँ इनके जो सेंटर्स है। यहाँ पर इनमें से कहीं भी आपको जो है एज ए जॉब लोकेशन आपको मिल सकती है। कहीं भी आपको जो वैकेंसीज है आप चूज़ कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कहाँ पर आपको एज ए जॉब लोकेशन चाहिए। तो इनकी बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत सारी साइट्स है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना चूज़ कर सकते हो। बहुत तरह की बहुत जगह पर इनके जो ब्रांचेज यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनके पीडीएफ वगैरह आप चाहे तो इनको देख सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम वगैरह। चलिए बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज के बारे में। तो प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसीज है टोटल आपका 6,414 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। एज ए कैटेगरीज की बात करें तो जनरल के लिए 2,599 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 1,761 है और एससी के लिए 962 है, एसटी के लिए 481 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 681। इस तरह से कुछ अदर रिजर्वेशन के लिए रखा है, हैंडीकैप वगैरह के लिए भी अलग से इन्होंने जारी कर रखा है। ठीक है, बात करते हैं इसकी वैकेंसीज की और डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो भी एज की क्राइटेरिया है, आपको एज गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार से ओबीसी एसटी वगैरह पीडब्ल्यूडीएच या एक्स सर्विसमैन को आपको एज का रिलैक्सेशन एज मिलेगी। एजिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हो, प्राइमरी टीचर के लिए जो इसमें एजिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पेमेंट आपको मैट्रिक्स लेवल 6 की तरफ से मिलेगा, जिसमें आपका स्टार्टिंग में आपको 35,400 मिलेगा और लास्ट आपका रिटायरमेंट तक आपको 1,12,400 तक आपका एज सैलरी रह सकती है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको 35,400 मिलेगा, देन इसके बाद रिटायरमेंट तक आपको 1,12,400 तक भी सैलरी रह सकती है। अपर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपका जो एज होना चाहिए 30 साल होना चाहिए। ये जो एड कैटेगरी रखा है जनरल के लिए, आप अगर ओबीसी है तो 3 साल ऐड कर सकते हो, SC ST है तो 5 साल ऐड कर सकते हो। इस तरह से एज का कैटेगरी आपको मिलेगी एज ए जो भी कास्ट आप बिलोंग करते हो। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप अगर प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी का जो है या इक्विवेलेंट वगैरह 50% मार्क्स के साथ आपने डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या आपने सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 50% के साथ 4 इयर्स का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन या BILD किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। या आप अगर सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट 50% के साथ आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कर रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% आपके पास है, बीएड वगैरह कर रखे बैचलर डिग्री तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इन्होंने बहुत तरह की ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है चारों में से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बीएड वगैरह के लिए इससे कम वैकेंसी निकलता है तो आपके यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चांसेस वगैरह दिया गया है। इसके जो कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है, आप इनको एक बार बढ़िया से रीड कर लेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह अप्रूव वगैरह होना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन वगैरह दिया है। तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो इस रिकॉग्नाइज से
जो है होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर जो इसमें इनके लिए 2 पेपर्स हो गए, जैसे सकते हो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो है क्वालिफाई इन द सेंट्रल टीचर एबिलिटी, यानी कि सीटेट आपके पास रहना चाहिए। सीटेट आपने पेपर 1 में कंडक्ट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो किया जाता है सीटेट, तो वो आपने अगर पास आउट किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर सीटेट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हो आप प्रेफरेंसी प्रोफाइनेंसी टू रीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो आप कोई भी मीडियम से है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिजरेबल को यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो आपके पास जो है कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज वगैरह आपके पास है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन आपके पास सीटेड वगैरह होना चाहिए। और यहाँ डिजरेबल रखा गया आपके पास है तो भी चलेगा, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दिया है तो आपके आई थिंक सभी के पास तो होगा एटलीस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट की बात करें तो बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द outcome of the slip in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded. तो यहाँ पर जो भी बीएड वाले कैंडिडेट वगैरह तो यहाँ फी के इश्यूज कुछ दिए हैं, तो आप इसको एक बार बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओबीसी के लिए आपका 18 से 30 साल, जनरल के लिए 18 से 30 साल रखा गया है। आप अगर एसटी से 5 साल जोड़ सकते हो, उधर बैकवर्ड कास्ट वगैरह है तो आप 3 साल जोड़ सकते हो। इस तरह से एज का रिलैक्सेशन एज आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद और भी सारी चीज़ें दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा यहाँ पर उन्होंने जो है मेंशन कर दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपका एज रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद एज आपको डेमो क्लासेस करना पड़ेगा या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देना पड़ेगा। पहले आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एज डेमो क्लासेस या जिसको इंटरव्यू या स्किल टेस्ट दोनों में से बोल सकते हो कोई भी, तो डेमो क्लास में इसमें जो आपको स्किल वगैरह टेस्ट किया जाएगा कि आप बच्चों को पढ़ा पाते हैं कि नहीं, तो वो भी आपको क्वालिफाइड नेचर एज रखा गया है, ठीक है। मैन आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पर, जो आपका रिटन एग्जाम पास करेंगे। यहाँ पर जो है इसका सिटी है बहुत जगह पर दिया गया है, इनमें से कोई भी जगह से आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हो। यहाँ पर एज ए सेंटर आपको रहने वाले बहुत सभी एटलीस्ट सभी स्टेट उन्होंने दे रखा है, कहीं भी जाके आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हो जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो अप्लाई कैसे करना है तो ये सारे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं, तो ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका अप्लाई करने का भी एक वीडियो आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फी है प्राइमरी टीचर के लिए 1500 रखा है, तो एटलीस्ट फॉर्म फिलअप को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने रेट रखा है। इसका स्टार्टिंग कब से हो रहा है, 5 दिसंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है और 26 दिसंबर तक आप इसका जो फॉर्म जो है भर सकते हो। और भी इन्होंने अदर डिटेल दे रखा है। चलिए मैं दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है स्किप कर देते हैं बीच में ही। ये है आपका दूसरा नोटिफिकेशन और ये जो वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो वैकेंसीज है आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो यहाँ पर 2-3 तरह की पोस्ट है, ऑफिसर के लिए भी है, टीचिंग के लिए भी और नॉन टीचिंग के लिए भी इन्होंने कुछ पोस्ट यहाँ पर एज रखा है। पहले बात करते हैं पोस्ट डिटेल्स की में, तो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है जिसके लिए आपका टोटल जो यहाँ पर सीट है 52 सीटें हैं। यहाँ पर कैटेगरी जो आज आप दे सकते हो। प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने 239 सीटें रखा गया है और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने जो है 203 पोस्ट इन्होंने जारी किया है। बात करते हैं जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि पीजीटी जिसको बोला जाता है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें रखा गया है। टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सभी के लिए जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर हिंदी के लिए तो 162 वैकेंसीज है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो हिंदी के लिए 172 है, इंग्लिश के लिए 158 है, 58 है, और फिजिक्स के लिए 135 है, केमिस्ट्री के लिए 167 है, मैथ के लिए 184 है, बायोलॉजी के लिए 151 है, हिस्ट्री के लिए 63 है, जियोग्राफी के लिए आपका 70 है, इकोनॉमिक्स के लिए 97 है और कॉमर्स के लिए आपका 66 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 142 रखा गया है और बायोटेक के लिए आपका 4 रखा गया है। इस तरह से उन्होंने जो है 1405 और सभी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे जनरल के लिए आपका 594 है और ओबीसी के लिए 375 है
इस तरह से टोटल है 1409 पोस्ट रखा गया है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी कि टीजीटी के लिए जो टोटल पोस्ट है 3100 जो है 76 पोस्ट है। यहाँ पर अपना सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर जो कुछ पोस्ट है जिसके लिए आपका 355 पोस्ट है। उसके बाद प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए आपका जो है 303 सीटें यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिविल के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने 2 सीट रखा गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए आपका 156 सीटें रखा गया और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 सीट रखा गया। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपका 322 सीटें रखा गया है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो उन्होंने जो है 702 सीट रखा गया है। और उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भी वैकेंसीज है जिसमें 54 सीटें यहाँ पर रखा गया है। और सभी के लिए यहाँ पर जो है इसकी सैलरी दे सकते हो। पे असिस्टेंट कमिश्नर की बात करें तो 78,800 से 2,92,000 तक आपका सैलरी रहेगी। 18 से 50 साल के बीच एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री, बीएड वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल के लिए इन्होंने जो है 18 से 35 साल रखा गया और इसमें भी मास्टर डिग्री, बीएड वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास रहना चाहिए। इनमें से कोई भी कैटेगरी आपको मैच करता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी इन्होंने जो है मास्टर डिग्री, बीटेक, बीएड और 3 एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांग रखा है। उसके बाद पीजीटी ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रखा गया है, उनका सैलरी रहेगी 47,600 और 18 से 40 साल तक एज लिमिट रहना चाहिए। और यहाँ पर आपका 2 इयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए एमएससी कोर्सेज वगैरह, रीजनल वगैरह कॉलेज वगैरह से। और यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उस सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वालिफिकेशन सभी के लिए अलग अलग रखा गया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक आपके पास रहना चाहिए या डिप्लोमा वगैरह है, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। जो भी पोस्टेज है उससे रिलेटेड आपके जो क्वालिफिकेशन रहना चाहिए आपके पास, ठीक है, 50% के साथ, तो ही आप इस पोस्टेज के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ। टीजीटी के लिए भी इन्होंने जो है मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री वगैरह रखा गया है और 5 इयर्स का जो है डिप्लोमा ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग वगैरह या ग्राफिक आर्ट वगैरह आपके पास जो है रहनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से आपने अगर कोई कोर्सेज वगैरह कर रखे हैं बीटेक या डिप्लोमा वगैरह तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत तरह की यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात करें तो ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग वगैरह रहना चाहिए या बीटेक आपने किए हैं या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किए और 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की बात करें तो 3 इयर्स का ग्रेजुएट वगैरह आपके पास एज रहना चाहिए, ठीक है। बहुत कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग अलग दिखाया गया। और सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएट वगैरह आपके पास रहने चाहिए जो कि एलडीसी वगैरह की पोस्टेज है। और यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें 12th के साथ आपके पास टाइपिंग वगैरह आपके पास रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दे सकते हो बहुत तरह की पोस्ट है, सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया। इन सारी कैटेगरी को आप मैच करते हो तो आप इस फॉर्म को एज भर सकते हो, ठीक है। इनका भी जो एग्जाम सेंटर है बहुत जगह पर दिया है। आप इंडिया किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपका अगर सेंटर यहाँ पर मैच करता है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना सेंटर चूज़ कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार से इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी दे रखा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी करेंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसका जो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 26 तारीख तक आप इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें, और आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ ज़्यादा कमेंट करिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे देने को कोशिश कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम।